अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप बोल कह रहा है नॉर्वे को, कह रहा है कि तुम चाहते तो तुम मुझे नोबेल प्राइज दे सकते थे, तुम चाहते तो तुम मुझे नोबेल प्राइज दे सकते थे, लेकिन तुम चाहते नहीं हो यार। कई बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे ने समझाया डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई साहब मेरा लेना एक ना लेना दो, मेरा क्या मतलब है नोबेल प्राइज से, मैं डिसाइड नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में होता तो अलग बात होती, लेकिन दिस इज एन इंडिपेंडेंट कमिटी। आप बेसिकली ट्रंप जैसे अमेरिका में करता है ना, वो चाहता है नॉर्वे में, नॉर्वे का प्रधानमंत्री क्या करे, ये लोग पहुंच जाएं नोबेल कमेटी के ऑफिस और उनके ऊपर डालें प्रेशर कि हम तुम्हारे ऊपर टैक्स की रेट डाल देंगे, हम तुम्हारी दुकान बंद करवा देंगे, हम सरकार हैं, हम कुछ। डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसे ही काम करता है भाई, यू डिसएग्री विद डोनाल्ड ट्रंप, वो तुम्हारा घर बंद करवा देगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और अमेरिका में जितने, मुझे नहीं पता था, आई थॉट दैट अमेरिकन्स वर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल, इवन द पॉलिटिशियंस, पीपल हैड बीन टेलिंग मी अदरवाइज, बट आई ऑलवेज बिलीव्ड टू द कॉन्ट्ररी कि यार इनका सिस्टम बड़ा तगड़ा है, बड़ा मजबूत इनका सिस्टम है। पता लगा सबके सब चापलूस है वहां पे। उनको जब पता लगा कि डोनाल्ड ट्रंप के पास पावर है, सब जमीन पे लेट गए यार। कांग्रेस में जितने भी लोग हैं सब जमीन पे लेट गए उसके सामने, नतमस्तक हो रखे हैं इस भाई के आगे। कमिंग बैक टू द नॉर्वे स्टोरी, डोनाल्ड ट्रंप ने चमका दिया उसको, बोला कि मेरे पास, फिर एक बात बताओ यार, मैं पीस पीस करता रहता हूं, शांति अमन की बात करता हूं, क्या फायदा हुआ? क्या मुझे नोबेल प्राइज मिला? नहीं मिला ना, तो अब मेरे पास पीस के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अब मैं अपनी मनमर्जी करूंगा क्योंकि तुम लोगों ने मुझे नोबेल प्राइज नहीं दिया। यह बात कर रहा है नॉर्वे से, और नॉर्वे कह रहा है कि भाई हमारा लेना एक ना लेना दो, हम आपको कैसे दिलवा सकते हैं भाई, हमारे हाथ में नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि मन ही मन नॉर्वे यह भी सोच रहा होगा कि यार इसको दे दिला के खत्म करो, अगर हमारे हाथ में होता दे के खत्म करते इस आदमी को, यार ये तो पीछे पड़ गया। बट उनके हाथ में है नहीं, दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो डोनाल्ड ट्रंप अपना जो ग्रीनलैंड के ऊपर जो प्रपोज्ड इन्वेजन है उसको जस्टिफाई कर रहा है कि जब मैं शांति की बात करता हूं तो तुम लोग तो कुछ करते नहीं हो यार, यू डोंट डू एनीथिंग। आप मुझे शांति पुरस्कार नहीं देते, आप मुझे नोबेल प्राइज नहीं देते, आप मुझे कुछ नहीं देते। वहां पे फीफा ने इसको प्राइज दे दिया, क्योंकि फीफा, यार चापलूस हर जगह होते हैं ना, चापलूस हर जगह होते हैं। फीफा ने इसको प्राइज दे दिया, बोला कि भाई पीस प्राइज हम, आज की तारीख में फीफा के पास ऐसा कोई प्राइज नहीं, उन्होंने ऐसी नया कार्डबोर्ड का बना बनू के चिपका दिया उसको, ले बेटा ले जा, कार्डबोर्ड का नहीं, बट आई एम सेइंग दैट दिस इज समथिंग दैट फीफा जस्ट इन्वेंटेड आउट ऑफ थिन एयर एंड दे गिव इट टू हिम। And this man, who's absolutely without any sophistication or grace, he actually accepted that award. He accepted that award. तो ये चाहता है कि ये लोग प्रेशराइज करें, इतना प्रेशराइज करें कि नोबेल कमेटी बोले कि नहीं यार लो, आप इसको डिजर्व करते हो। वरना वो कह रहा है कि मैं ग्रीनलैंड पे चढ़ दौड़ूंगा। लोगों का ये मानना है कि ये सारा का सारा जो मैटर है ना दोस्तों, ट्रंप जो है सारा, इतना भी पागल नहीं जितना लगता है, ये सारे गेम खेल रहा है। जो इसको चाहिए नोबेल प्राइज, इसको चाहिए, हाँ इसको ग्रीनलैंड चाहिए, पर ये कह रहा है कि मैं जहाज भी उतार दूंगा वहां पे, इन्फेंट्री उतार दूंगा, स्ट्राइकर्स उतार दूंगा, मिसाइल बोट्स हैं अपनी वो सामने ऐसी खड़ी हो जाएंगी, एयरक्राफ्ट कैरियर और सब कुछ, इतना प्रेशर डालूंगा कि लोग कोई डील मेरे साथ कर लेंगे। आई डोंट थिंक डोनाल्ड ट्रंप विल इन्वेड ग्रीनलैंड, बट आई कुड बी रॉन्ग। I have been wrong about Donald Trump before, so I cannot say for sure that he will not invade Greenland, but मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना फोर्स करेगा कि somebody will capitulate. Somebody will just say that what the heck, just take it. वो इस पे अपना पैसा लगा रहा है. That is what Donald Trump is putting his money on. अब दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का जो सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी था स्कॉट बेसेंट, है अभी भी, ये गया डावोस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वहां पे एनुअल होता है डावोस में, तो वहां पे रिपोर्टर्स ने पूछा हुआ इससे कि स्कॉट बेसेंट साहब आप बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो टैरिफ लगा दिया है यूरोप पे, अपने पार्टनर्स के ऊपर, अपने दोस्तों, अपने भाइयों के ऊपर उसने टैरिफ लगा दिया है ग्रीनलैंड के चलते हुए। अब आप बताइए, अगर यूरोप आपके ऊपर उल्टा टैरिफ लगा दे फिर क्या होगा? स्कॉट बेसेंट ने यही सीधी धमकी, उसने बोला कि उनके लिए अच्छा नहीं होगा यार, सोचना मत इस तरीके से, कभी सोचना मत। बेसिकली ट्रंप का यह है कि मैं तुम्हें मारूंगा, अगर तुमने अपने आप को बचाने की कोशिश करी या मेरी तरफ हाथ उठाया फिर तुम्हें और मारूंगा मैं। तो जो मैं तुम्हें मार रहा हूं, जो मैं तुम्हें कूट रहा हूं, जो मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा हूं, तुम चुपचाप मुंह पे टेप लगाओ और उसको सहते रहो। मैं मारता रहूंगा, जब मैं थक जाऊंगा मैं मारना बंद कर दूंगा, या फिर मैं किसी और को मारना पीटना शुरू कर दूंगा, तब तुम्हारी जान बचेगी। दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांट्स टू टेल द वर्ल्ड।
यही स्कॉट बेसेंट ने बोला कि डोंट थिंक अबाउट इट, ऐसा सोचना भी मत कि डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएगा। यूरोप को बोल रहा है वो, बाय द वे, यूरोप में खड़े होके यूरोप को धमकी दे रहा है कि देखो एक बात अपनी क्लियर कर लेना, ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएगा, अगर तुमने काउंटर टैरिफ लगाया इट विल नॉट बी गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम ये देख लेना। अब दोस्तों ये पूरी जो गुंडागर्दी है डोनाल्ड ट्रंप की, यूरोप ने 3 लेवल पे, जो फौजी कार्रवाई हो रही है मैं उसको छोड़ रहा हूं, मैं उधर बात नहीं कर रहा, लेकिन 3 लेवल पे यूरोप ने बोला है कि हम डोनाल्ड ट्रंप की इस गुंडागर्दी को काउंटर करने के लिए 3 चीजें करेंगे। नंबर 1 जो ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट थी, 1.68 ट्रिलियन का इनका एनुअल ट्रेड है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या करता कि डोनाल्ड ट्रंप को, और ये हमने कल भी डिस्कस करा था, ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है दोस्तों, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यूरोप के अंदर बिल्कुल 0% टैरिफ पे एक्सेस देती। और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बोला भी था कि अनप्रेसिडेंटेड है, यूरोप इतना बड़ा मार्केट, सारे के सारे देश अमीर, कैपेसिटी या बाइंग कैपेसिटी उन लोगों में, वहां पे अमेरिकन गुड्स जाएंगी टैरिफ फ्री, ये सब हो गया था। फिर उसको ग्रीनलैंड की खुजली हो गई, पता नहीं क्यों, एक अच्छी खासी चीज चल रही है उसको चलने दो, ये बीच में आ जाता है, फिर कुछ अपना बोलने लगता है। हुआ ये कि उन्होंने रोक दिया। तो पहला वार जो था यूरोप का वो ये था। दोस्तों यूरोप का दूसरा वार है तकरीबन 108 अरब डॉलर के काउंटर टैरिफ, यानी कि जो इसने टैरिफ लगाए हैं तो यूरोप भी काउंटर टैरिफ लगाएगा। जब यूरोप काउंटर टैरिफ लगाएगा तो इसमें 108 अरब डॉलर के टैरिफ होंगे। इसका मतलब है कि यूरोप के पास भी लेवरेज होगी अमेरिका के खिलाफ 108 अरब डॉलर की। लोग कह रहे हैं कि इससे यूरोप को नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा, लेकिन आपके पास कोई तरीका नहीं है। कल ट्रंप आपको क्या बोलेगा मैं आपको बताता हूं। अब वो ग्रीनलैंड के पीछे पड़ गया। अब क्योंकि वो ग्रीनलैंड के पीछे पड़ गया और अभी उसने 10% टैरिफ लगाया है, वेट करेगा। और उसने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि कुछ समय के बाद ये 25% हो जाएगा। 10% का क्या लॉजिक है, नोबडी नोज। 25% का क्या लॉजिक है, नोबडी नोज। कल अगर ये बोल दे डोनाल्ड ट्रंप, अगर कल ये बोल दे कि मैं यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा हूं, उसका क्या लॉजिक है? उसका भी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि 10% का भी और 25% का भी कोई लॉजिक नहीं है यार, तो लगा देगा वो। तो कहीं ना कहीं यूरोपियंस को लग रहा है कि ये तो बिल्कुल बेलगाम घोड़े की तरह भागता चला जा रहा है, जो मन चाहता है वो करता है। कहीं ना कहीं तो आपको बोलना पड़ेगा ना कि 10 फार एंड नो फर्दर। You will have to stop Donald Trump in his tracks. And this is exactly what Europe is trying to do. It will have to pay a very steep price. Very steep price. क्योंकि ना हर चीज, आपकी सिक्योरिटी, आपकी इकोनॉमी, आपने यूएस के साथ इतनी जोड़ दी कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा है। अचानक जब इस पूरी इकोनॉमी की, और इकोनॉमी इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज टैरिफ्स इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक वॉरफेयर दैट ट्रंप इज डूइंग अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब इसकी डीकपलिंग होती है, फोर्स्ड डीकपलिंग होती है, तो फिर दर्द बहुत होता है। यूरोप आज की तारीख में वो दर्द महसूस कर रहा है। यूरोप वही दर्द महसूस कर रहा है जो भारत ने कई गुना ज्यादा कुछ समय पहले महसूस करा था। लेकिन भारत की इकोनॉमी को कुछ नहीं हुआ। भारत की इकोनॉमी और तेजी से बढ़ रही है, which is very surprising for the Americans, by the way, because they thought that India's economy will collapse. Far from it, we are still the fastest growing big economy in the world. और दोस्तों तीसरा बहुत पावरफुल वेपन जो यूरोप की आर्सेनल में है, दैट इज द एंटी कोअर्जन इंस्ट्रूमेंट। एंटी कोअर्जन इंस्ट्रूमेंट क्या है कि वो अलाउ करता है, ये वही है जिसको फ्रांस के प्रेसिडेंट ने बजूका बोला था। ही कॉल्ड इट अ बजूका, यानी कि आप फिर यूरोप को सील कर दो। कोई अमेरिकन चीज नहीं आ सकती वहां पे, गूगल नहीं आ सकता वहां पे, माइक्रोसॉफ्ट नहीं आ सकता वहां पे, अल्फाबेट, मेटा, जो कुछ भी है, कुछ नहीं आ सकता। वो भी एक चीज। तो देखिए ना, बात यह है कि जब यूरोप इतना बड़ा मार्केट ही मना कर दे उसको, कहे कि नहीं यार हमें नहीं चाहिए, फॉरगेट अबाउट इट, गेट लॉस्ट, हम मैनेज कर लेंगे अपना। तो दोस्तों यहां तक बात आ गई है। लेकिन मैं आपको वीडियो रैप अप करने से पहले ना, मैं आपको 1-2 बातें बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा हुआ डोनाल्ड ट्रंप ने यह करा, भारत के खिलाफ उसने जो करा अच्छा करा। मैं आपको बताता हूं अच्छा करा। पहले मुझे भी बुरा लग रहा था, टुडे आई रियलाइज अमेरिका की क्या हमें जरूरत है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्या अमेरिका को भारत की जरूरत है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। लेकिन अमेरिका ने क्या करा है कि भारत को जब उसने धक्का देने की कोशिश करी, भारत ने अपने और रास्ते ढूंढ लिए, यूरोप भी अपने रास्ते ढूंढ लेगा। यूरोप विल मेक, या चाइना ने नहीं करा क्या? चाइना ने तो करा है ना,
यूरोप विल मेक समथिंग लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एंड आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो होगा जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। यूरोपियन कंट्रीज बोलेंगे अपने लोगों को, इंकरेज करेंगे कि भाई तुम इसको यूज करो। देर आर फोन मेकर्स, देर आर सो मेनी बिग कंपनीज इन यूरोप जो पहले एक जमाने में बिल्कुल टॉप पे थी, लेकिन आज थोड़ी सी मर गई हैं वो कंपनीज। कई कारण थे उनके। नोकिया इज अ यूरोपियन कंपनी, ब्लैकबेरी इज अ यूरोपियन कंपनी। वो ठीक है, कुछ कंपनियों को चाइना ने खरीद लिया वगैरह वगैरह, बट दैट इज ट्रू, यूरोप हैज इट्स ओन वेट। अब यूरोप को अपना डिफेंस खुद देखना पड़ेगा। अब यूरोप को यह सोचना पड़ेगा कि नेटो खत्म हो गया है। यह सोचना पड़ेगा यूरोप को कि नेटो खत्म हो गया। नाउ वी नीड टू हैव अ पैरेलल structure in which there is no America. We should be, responsible for our own defense, our own economy, because now you cannot depend upon the United States of America. भारत को बहुत पहले से पता था. We knew for decades that America was not a reliable partner. We knew that. And we have made our foreign policy and our economy accordingly. Yes, as I said, we are dependent upon America, but if America pulls back, it's not going to hurt India very much. इतनी भी कोई मौत नहीं आएगी यार, यहां पर सब छाती पीट रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इकोनॉमी इज डूइंग वेल, द स्टॉक मार्केट इज डूइंग वेल, देयर इज नो प्रॉब्लम। पर यूरोप को अब सोचने पे यूरोप मजबूर हो गया है। नाउ दे हैव टू थिंक एंड फाइंड ऑल्टरनेट्स, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 years, दोस्तों आज 20 तारीख है, टुडे इज 20th of January। पिछले साल 20 तारीख को कुर्सी पर विराजमान हुआ था, ध्यान रखना आप। पिछले साल 20 तारीख को ही बिकेम द प्रेसिडेंट, और तब से इसने पूरी दुनिया में उत्पात मचा रखा है। इसके 3 साल और हैं। 3 साल में कितने और वेनेजुएला होंगे, कितने और ग्रीनलैंड होंगे, कितने और टैरिफ होंगे, नोबडी नोस।